दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर या हर क्षेत्र, हर देश, प्रदेश के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, आखिर उन लोगों के अंदर ये धार्मिक बात कहाँ से शुरू हो गई? वो लोग आखिर कल्पना जैसी चीज को कैसे नोटिस करने लगे? जो चीज होती नहीं थी, वो चीजों को कैसे वो अनुभव करने लगे? आखिर कोई शक्ति है, ऐसा उन लोगों को कब से मालूम होना शुरू हो गया था? किसी ने कुछ बनाया है, ये भी एक बड़ी बात है। और जो लोग जान गए थे इस बातों को कि किसी ने कुछ बनाया है, वो भी बड़ी बात है दोस्तों। अगर एक बात समझ ली जाए कि कि इंसानों के अंदर जब बुद्धि नहीं थी, तब कोई चीज नहीं थी दोस्तों। न कोई भगवान था, न कोई ईश्वर, न कोई देवता। क्योंकि हम भी अभी एक चीज को नोटिस करते हैं, जैसे कोई जानवर हो गया, कोई पशु हो गया, कोई पक्षी हो गया, या एक छोटा नादान बच्चा हो गया, उसको अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि उसके लिए कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई शक्ति नहीं है। क्योंकि वो सिर्फ बुद्धिहीन होते हैं, उनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं होती है कि वो किसी चीज को नोटिस कर सके और ये बता सके कि आखिर कोई शक्ति या ईश्वर हो सकता है। जब लोग पढ़ते हैं, समझदार बनते हैं, लोगों के अंदर दिमाग आ जाता है, तभी ये चीज को नोटिस करते हैं कि आखिर कोई ईश्वरीय शक्ति है, कोई परमेश्वर, कोई भगवान है, ऐसा वो लोग सोचते हैं। कब? जबकि वो लोग पढ़ लिख लेते हैं, यानी कि दिमाग का वो यूज करते हैं। तो दोस्तों, आखिर ये दिमाग कब बना? तो मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बता रखा हूं, आखिर लोगों के अंदर दिमाग कब आया था। जैसे मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि 3 तरह के काल चले थे। जबकि संपूर्ण जो पुराने काल थे, उसमें से जैसे कि मध्यम पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। और दोस्तों, अगर उत्तर पाषाण काल में लोगों को थोड़ा चेतना की जैसी चीज़ें दिखने लगी, लोगों के अंदर थोड़ा दिमाग जो है आने लगा था, थोड़ा थोड़ा दिमाग उन लोगों के अंदर आने लगा था, क्योंकि वो लोग खाने की खोज में जब आ गए थे और खाना की खोज कर रहे थे वो लोग, जब उन लोगों को ये पता चला कि हम लोगों को भूख लगती है और हमें खाने की तलाश करनी चाहिए, तो वो लोग जब खाने की तलाश में कर रहे थे, तो भयंकर जानवर, हिंसक जानवर जो है उनके सामने आ रहे थे, तो वो उनका सामना कर रहे थे। और उन जानवरों का कैसे सामना करना है उन लोगों को समझ में आ रहा था। उनके लिए वो लोग हथियार बनाते थे और खुद के लिए भी यूज करने के लिए हथियार बनाते थे, जिसमें दोनों की सेफ्टी हो जाए। यानी कि जो हिंसक जानवर अगर सामने आ जाए तो उसको भी मार गिराते थे, और अपने शिकार के लिए, यानी अपना पेट भरने के लिए जब शिकार करते थे, तो उसके लिए भी वो जो कुछ औजार वो लोग बनाए थे, वो वहां पर काम आता था। इसका मतलब दोस्तों कि वहां दिमाग का यूज होना शुरू हो गया था, जब उत्तर पाषाण काल चल रहा था। ठीक है ना दोस्तों? तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता रखा कि आज से करीबन 70,000 साल पहले लोगों के अंदर दिमाग आना शुरू हो गया था। लोग कबीलों में रहना स्टार्ट कर दिए थे और वो कृषि की ओर बढ़ रहे थे दोस्तों। यानी कि जब वो लोग शिकार करते थे तो उन लोगों को ये भी लगा कि हम लोग और भी कुछ कार्य कर सकते हैं और भी कुछ कार्य करके अपना पेट भर सकते हैं, ऐसा वो लोग सोच रहे थे दोस्तों। तो वो लोग आज से करीबन 70,000 साल पहले उन लोगों के पास दिमाग आना शुरू हो गया था। तो दोस्तों, आखिर जब ये बात हमें मालूम चलती है कि लोगों के अंदर जब ये बात शुरू हो गई थी कि कुछ जानकारी जो है लोग ये रखते थे अपने अंदर, कि हम किस तरह से जो है अपना गुजारा चला सकते हैं, किस तरह से हम खेती कर सकते हैं, किस तरह से हम शिकार कर सकते हैं, सब कुछ नॉलेज उन लोगों को होने लगा था। तो उस समय जब कुछ घटनाएं ऐसी होती थी जो प्रकृति के नियम के अनुसार होती थी, क्योंकि प्रकृति के नियम के अनुसार जो घटनाएं होती थी, उन लोगों को वो काल्पनिक समझते थे, क्योंकि उनके अंदर इतना दिमाग नहीं था जितना आज लोगों के पास दिमाग है।
क्योंकि वो लोग सोचते थे कि आखिर ये जो हो रहा है तो क्या हो रहा है। जैसे दोस्तों, आसमान के आसमान में बिजली कड़कना, चमकना, बारिश होना और ठंड लगना, गर्मी लगना, बारिश होना, जैसे ये जो ऋतुएं है, ये मौसम है, और ये जो चीज़ें दिखती है आसमान के ऊपर, बड़े बड़े पहाड़ के जैसे बादल निकलना, तो ये लोगों को एकदम अलग से चीज़ें दिख रही थी, क्योंकि वो लोग कभी जीवन में ऐसा चीज़ें नहीं देखते थे ना। पहली बार जब है ऐसी चीज़ें उन लोगों को दिखने लगी, तो वो लोग कुछ काल्पनिक चीज़ों को वहाँ पर गढ़ रहे थे, बना रहे थे। वो लोग ये सोच रहे थे कि आखिर ये चीज़ें है क्या। जैसे जैसे लोगों को समझ में आता गया, ऐसे ऐसे लोग जो है उनका एक नाम देते गए, एक शक्ति का नाम देते गए कि आखिर वाकई में ऐसी कोई शक्ति हो सकती है जो कि ये चीज़ें सारी कर रही है, बिजली चमका रही है, या हम कहें कि बारिश हो रही है, और जैसे ठंड का मौसम आ रहा है। तो ये चीज़ों को दोस्तों वो लोग कुछ शक्ति का अनुभव कर रहे थे उस समय। तो धीरे धीरे उन लोगों को ये लगा कि वाकई में कोई शक्ति हो सकती है जिन्होंने ये सारी चीज़ें बना रखी है और ये चीज़ें घटती रहती है। तो ऐसे वो लोग सोचते थे। अगर ऐसी चीज़ें वो लोग सोचते थे तो उसमें कोई कोई झूठ, कोई फरेब वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि ये सोचना उन लोगों को जायज़ था। वो लोग सोच सकते थे ऐसा। क्यों? जैसे कि आज हम इतने विकसित हैं, मानव समाज की जो प्रजाति है इतनी विकसित है कि वो आखिर अपने ग्रह को छोड़कर अदर ग्रह में चले जाते हैं, इतनी विकसित हो चुकी है। पर फिर भी हमें किसी न किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि दोस्तों, अगर मौसम खराब हो रहा है, बारिश हो रही है, तो हमें ऐसा लगता है कि बारिश कभी न कभी रुक जाएगी और रुकने के बाद धूप निकल जाएगी, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बारिश हट जाने के बाद हमें धूप चाहिए। तो आज भी हमें किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती ज़रूर है। सूरज की ज़रूरत हमें पड़ती है, क्योंकि हमें रोशनी चाहिए, प्रकाश चाहिए है। उसी तरह जब गर्मी का समय रहता है तो हमें लगता है कि हमें गर्मी ज़्यादा लग रही है, हमें तप लग रहा ज़्यादा। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि क्यों ना हम बारिश में चले जाए, या बारिश आ जाए। तो ऐसा अनुभव हमें लोगों को होता है, क्योंकि हमें उस समय ऐसा लगता है कि हमें पानी की ज़रूरत है या बारिश की ज़रूरत है। तो दोस्तों, क्या है कि प्रकृति के कुछ नियम बने हुए हैं, कुछ व्यवस्थाएं जो बनी हुई है, प्रकृति की जो व्यवस्थाएं कुछ बनी हुई है, उन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। और उस समय भी पड़ रही थी जिस समय हम बिल्कुल आदि मानव थे। उस समय भी हमें ज़रूरत पड़ती थी और आज भी पड़ती है। आज भले ही भी हम इतने विकसित हो गए हैं, फिर भी प्रकृति के कुछ व्यवस्थाओं को हमें फॉलो करना पड़ता है और उसी के आधार पर हमें चलना पड़ता है। जैसे कि दोस्तों, हम अगर हमारा शरीर को हमें चलाना होगा, जैसे कि हमारे शरीर को अगर चलाना है और उसको जीवित रखना है, तो हमें अनाज की ज़रूरत पड़ती है। अलग अलग प्रकार का जो अनाज है हम सेवन करते हैं, तो उसी से जो है हमारा शरीर बना रहता है और उससे शरीर जो है जीवित रहता है दोस्तों। अगर ऐसा अगर हम नहीं करेंगे तो शायद हम नहीं बचेंगे, ऐसा हो सकता है। क्योंकि हमें प्रकृति के साथ चलना होगा, इनके नियम को फॉलो करना होगा। नहीं, भले ही हम लोग नास्तिक बन जाएं, पर नास्तिक बनने के बाद भी हमें प्रकृति के हर नियम को हमें फॉलो करना पड़ेगा। और प्रकृति के अलावा भी हमें अदर ग्रह के, जैसे कि हम अगर सूर्य की बात करें या चांद की बात करें, अगर स्टारों की बात करें हम, तो उनका भी हमें ज़रूरत पड़ता है दोस्तों। यानी कि हम अगर सोचेंगे ना, तो जैसे कि हम लोगों को अगर जीवित रहना है, चेतना अवस्था में रहना है, तो हम लोगों को पूरे ब्रह्मांड की ज़रूरत पड़ेगी, ग्रेविटी की ज़रूरत पड़ेगी, सौरमंडल की ज़रूरत पड़ेगी, सूरज की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि उस व्यवस्था की हमें ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें जीवित रहना होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम नास्तिक बन जाए और नास्तिक बनकर हम हर चीज़ को नकार दें। ऐसा नहीं हो सकता है। हम हर चीज़ को नहीं नकार सकते हैं। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिस व्यवस्था को हमें फॉलो करना पड़ेगा। आखिर वो व्यवस्था बन कहाँ से रही है, ये भी तो हमें पता लगाना होगा ना। प्रकृति की जो व्यवस्था है वो कहाँ से अटैच है, कहाँ से कनेक्ट है, ये भी तो हमें जानकारी होनी चाहिए ना। तो दोस्तों, हम नास्तिक बन के घूमेंगे ना, तो फिर हम नास्तिक किस चीज़ से बनेंगे? हम नास्तिक इस चीज़ से बन सकते हैं कि जो होता नहीं है, जो नहीं है, वो हम नहीं करेंगे, वो हम नहीं मानेंगे। ये बात एक नास्तिक में आती है।
जो चीज़ नहीं होती है वही मानना एक नास्तिक पड़ता होता है, नास्तिकता होती है उसमें, समझे ना। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम नास्तिक बनकर हम अनाज को भी हम नहीं मानेंगे कि अनाज नहीं है, हम सूरज को भी नहीं मानेंगे ये सूरज नहीं है। ये भी तो मानना पड़ेगा भाई सूरज से हमें प्रकाश मिलता है तो हमारी ऊर्जा जो है वो चलती है। हाँ, कुछ गलत जो शब्द है जैसे कि आत्मा हो गया, भगवान देवता हो गया, ऐसे कुछ शब्द जो है, जो बनाए गए शब्द है, उनको हम नकार सकते हैं। उसके उन शब्दों को हम ये नहीं बोल सकते कि भाई ये शब्द हमारे लिए सही है। ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि जो शब्द है वो शब्द सब कुछ बनाए गए शब्द है। देवता, भगवान, ईश्वर, ये जो शब्द है ये लोगों ने बनाए हैं शब्द है। इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। जो लोग नास्तिक होते हैं इन चीज़ों को नहीं मानते। पर दोस्तों, जो इस शब्दों के पीछे का जो कारण है, जो राज है, उसको तो समझना चाहिए ना हमें, हम लोगों को।